प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का सवाल है, देखेंगे। इसमें से पहला नंबर सवाल क्वेश्चन नंबर 7 का देखो, ये लिखा हुआ है एक नंबर में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस। ये जो हम लोग देख रहे हैं सवाल, इसमें से हम लोग को दिया हुआ है अब जो जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। तो कॉट बराबर दिया हुआ है, कॉट थीटा बराबर 7/8 है। तो हम लोग जाने, अर्थात कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है कॉट थीटा बराबर बी बटे पी अब बराबर दे रखा है 7/8। अब इसमें b का मान तो पता चल गया, b दिया हुआ है 7 और p का मान 8 है। अब देखो इसमें h नहीं निकालना है, क्यों? क्योंकि अगर यदि ज़रूरत पड़ता तो हम लोग इसमें निकालते, लेकिन इसमें साइन का मान होगा p/h। इसमें निकाल के भी रखेंगे तो इसका यूज नहीं होगा, इसीलिए इसको निकालने से कोई फायदा नहीं होगा, इसको यहीं रहने देना है। h का मान नहीं निकालना है, h का मान नहीं निकालना है, निकालने के लिए नहीं लगेगा इसमें। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो इसको निकाल लेते, लेकिन इसमें नहीं निकालना है। नहीं तो मन में भ्रम हो तो इस जगह निकालेगा तो छोटा सा जगह में आ जाएगा, वो बन जाएगा। तो इसको निकालना है, डायरेक्ट सवालें लिख करके सवाल को ही हल कर लेते हैं। इसमें ज़रूरत h का मान का नहीं है। देखते हैं इसका एक नंबर के सवाल को हल करके। तो सवाल में दिया हुआ था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात में पहले ला लेंगे। 1 प्लस साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, p/h, और 1 माइनस इसमें भी लिख लेंगे p/h। सर वहाँ पर इंटू लगाइए ध्यान दो। तो 1 प्लस p/h और 1 माइनस p/h, ये कॉस का तो जान ही रहा है, साइन का वैल्यू होता है p/h। अब उसके बाद 1 प्लस नीचे वाले का देखो कॉस को इसी का जस्ट हम लोग बोलेंगे b/h, और फिर इसका निकालेंगे तो 1 माइनस b/h। यहाँ लिख देना, निकालना है।
अच्छा रहेगा। अब देखो ये यहाँ पर दिख रहा होगा तुम लोग को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिखा होगा। और अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिखा तो हम लोग इसका फार्मूला जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ब्रैकेट में इसको दे करके इसको यहीं लिख देना और उसके बाद इसके फार्मूला पर हम लोग लगा देंगे तो इसका हल हो जाएगा 1 प्लस पी बटे एच और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर यदि अलग अलग भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको लिख लो एक का स्क्वायर अलग, अगर यदि ए का मान रखेंगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा और पी का मान रखेंगे तो पी बटे एच का भी स्क्वायर हो जाएगा। नीचे वाला का भी वही देखो सेम है तो दोनों में लगा देंगे 1 प्लस 1 के लिए भी स्क्वायर और प्लस बी बटे एच का भी स्क्वायर। जिसको भी दिक्कत होगा बोलना। सारू माइनस में था, प्लस जो रखे यहाँ पर ओ इसमें सॉरी यहाँ पर देखो यहाँ माइनस है, एक का स्क्वायर जो है एक का स्क्वायर और उसके बाद यहाँ प्लस से माइनस यहाँ आएगा। यहाँ का देख करके नहीं लेना है, यहाँ पर स्क्वायर में जो माइनस है यहाँ से लिखना है, ध्यान दो। तो इस अब तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस क्या होगा बी स्क्वायर, तो ए के जगह पर एक था तो एक का स्क्वायर लिया, अब बी के जगह पी बटे एच था तो पी बटे एच का स्क्वायर हुआ। इसमें देखो 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हुआ और फिर माइनस यहाँ सूत्र से आया और बी बटे एच का स्क्वायर हुआ। अब इसको देखो यहाँ पर थोड़ा सा या तो एरो का चिन्ह देते जाना या का चिन्ह देना। अब इसको हल करेंगे तो इसको हल करेंगे तो सभी पर स्क्वायर आ जाएगा। तो एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, अब पी का स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे एच स्क्वायर हो जाएगा और फिर बटे में भी वही हो जाएगा। इसको बांट दो भाग में, ये भाग में है ना नीचे वाला, इसको भाग में दे दो, नहीं तो एक स्टेप आगे बढ़ने दो तो देना। चलो लिखो एक का स्क्वायर करेंगे एक ही रहेगा माइनस बी का स्क्वायर, अब बटे क्या हो जाएगा एच का स्क्वायर। तो इसमें देखेगा तो 1 माइनस पी का स्क्वायर जो है 1 माइनस पी, इसका भिन्न का जोड़ तुम लोग जानता है, भिन्न का जोड़ और घटा। यहाँ पर भिन्न का घटा है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है छुपा हुआ और इसके नीचे भी 1 है तो एच स्क्वायर और 1 का एलसीएम निकाल लेना दोनों का। तो दोनों का एलसीएम निकालेगा तो हो जाएगा एच का स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा और नीचे वाले का ये भी भाग में है, उधर भाग में लेके चले जाना। तो इसका एलसीएम निकालेगा तो 1 और एच का स्क्वायर का तो एच स्क्वायर आएगा और एच स्क्वायर से 1 में भाग देगा तो एच स्क्वायर आएगा। और फिर माइनस है बीच में, माइनस दे देना, फिर एच स्क्वायर का एच स्क्वायर से भाग देंगे तो हो जाएगा 1 और 1 गुना पी स्क्वायर लिखेंगे तो पी स्क्वायर ही रहेगा। अब भाग का चिन्ह है यहाँ देखिए बटे में है, बटे से इसको उठा करके भाग में लेके चले जाइए, भाग में हो जाएगा तो यहाँ भी आ जाएगा। इसका भी एलसीएम नीचे वाला निकालिएगा तो एच स्क्वायर आएगा और फिर इसका 1 से भाग दीजिएगा तो एच स्क्वायर ही आएगा। तो एच स्क्वायर माइनस में हो जाएगा बी स्क्वायर, क्योंकि एच स्क्वायर कट जाएगा और फिर आ जाएगा बी स्क्वायर। इतना लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर आगे बढ़िएगा तो इसमें देखिए ये भाग में है, ये एच स्क्वायर और पी स्क्वायर और यहाँ एच स्क्वायर और बी स्क्वायर है। तुम लोग को ये पता होगा पाइथागोरस प्रमेय से कि
एच स्क्वायर और पी स्क्वायर किसका वैल्यू होता है? एच स्क्वायर और पी स्क्वायर किसका वैल्यू होता है? एच स्क्वायर और पी स्क्वायर हमारा बी स्क्वायर का वैल्यू है, और ये एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर ये पी स्क्वायर का वैल्यू है। ये हमारा पाइथागोरस सूत्र से ही आया। ये दोनों के ऊपर में ध्यान दीजिए, ये भूल जाने पर आपका आंसर गलत हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर देखो ये याद रखना बहुत जरूरी है। इसको एक डब्बा में दे करके यहीं पर लिख दीजिएगा कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर में बी स्क्वायर होता है, और फिर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर होता है। इसमें किसी को दिक्कत है? देखो ये पाइथागोरस का सूत्र है कि नहीं है, ध्यान दो। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर, और एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर होता है। तो अब तो तुमको ये देखो इतना वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ भी इतना वैल्यू है, दोनों के जगह पे ये वैल्यू बैठा दो। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर है क्या? बी स्क्वायर। तो इसके जगह पर क्या रख देंगे? बी स्क्वायर, और भाग में नीचे है, नीचे दिया हुआ एच स्क्वायर है, ये बैठा हुआ रहेगा, और भाग का चिन्ह है, भाग दे देना, और इसका एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर। पी स्क्वायर और नीचे है हमारा एच स्क्वायर बैठा हुआ, इसको लिख लेना। अब इसको हल करेंगे तो भाग का उल्टा क्या होता है? गुना। गुना होता है बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर का उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा एच स्क्वायर बटे पी स्क्वायर। अब इसको एच स्क्वायर कोना कोनी कट जाएगा। अब देख लो बच गया कौन? कौन बच गया? तो पी बी स्क्वायर बच गया ऊपर में, और नीचे बच गया पी स्क्वायर। अब देखेंगे बी स्क्वायर और पी स्क्वायर बचा हुआ है। अब इन बी स्क्वायर और पी स्क्वायर के वैल्यू को रख लेंगे। जैसे देखो बी का मान रख कर दिया हुआ है, यहाँ बी का मान कितना है? 7। बी का मान 7 है, तो 7 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, और फिर नीचे पी स्क्वायर है, पी का मान 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 7 सते कितना हो जाएगा? 49। 7 सते 49 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 8 8 64। 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 मिलेगा। तो इसमें तो ये देखो ये 49 बटे 64 यही हमारा क्या हुआ? आंसर आया। अगर यदि इसको हल करेंगे, ये बोल रहा था कि साइन 1 प्लस इतना का मान निकालिए, तो ये मान हमारा कितना आया? 49 बटे 64। अब इसमें और एक सवाल है, दूसरा नंबर सवाल बोलता है कॉट स्क्वायर थीटा। क्या था? कॉट स्क्वायर थीटा था। अब इसमें देखेगा कि अगर यदि हमको ये कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो ये तो मुँह में आंसर आना चाहिए था कि कॉट का सूत्र हम लोग को पता है। तो इस सूत्र को, तो इसमें से देखो इसका कोई बड़ा मान नहीं है, ये तो तुरंत हो जाएगा। इसमें देखो एक छोटा सा यहाँ इसी को लेकर के हम लोग एच का मान नहीं निकालना, इसमें एच का जरूरत पड़ा। इसमें कहीं देखो तो कहीं एच का था एच, लेकिन ये भिन्न का जोड़ के साथ में बाद में आकर के क्या हो गया? कट गया था। इसीलिए इसमें वैल्यू नहीं रखना, इसमें एच का मान नहीं निकालेगा तो भी आंसर हो जाएगा। तो इसको देखो हल करेंगे तो कॉट का क्या होता है सूत्र? बी बटे पी होता है। कॉट यहाँ पर स्क्वायर है, इसीलिए कॉट स्क्वायर थीटा है, इसलिए हम लोग अर्थात इसमें लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर कॉट थीटा बराबर होता है पी बटे एच। तो हम लोग इसको लिख लेंगे, तो लिखेंगे तो इसको लिखेंगे बराबर हो जाएगा पी बटे एच का स्क्वायर। अब यहाँ देखेगा जिस तरह इसके माथा पे होल स्क्वायर था, उसी तरह से इसके पास भी होल स्क्वायर होगा। अब इसमें पी का वैल्यू दिया हुआ है,
ये P बटे B होता है, क्या लिख दिया सॉरी, देखो इसमें से देखो कॉट का वैल्यू हमारा B बटे P होता है, B बटे P। ध्यान देना, ये हम 10 समझ लिए। देखो कॉट का वैल्यू जो होता है B बटे P होता है। अगर यदि B का मान हमारा दिया हुआ है और P का मान क्या है दिया हुआ है, तो B का मान हमारा 7 है और P का मान 8 है, और दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 7 सत्ते 49, और 8 का वर्ग करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा। तो अब ये किसी को दिक्कत है इसमें, और किसी को दिक्कत है इसमें, जो भी जिसको दिक्कत है वो पूछ लो अभी ही। क्या तो इसमें देखो ये आज का सवाल जो है, आज जो है फिर 8 नंबर सवाल, इसके पहले हम लोग बनाए थे 7 नंबर का। इसमें देखो इसका भी सूत्र दिया हुआ है, इसमें से बोल रहा है कि साइन, देखो यहाँ सवाल 3 cot A बराबर कितना दिया हुआ है 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 cot A बराबर दिया हुआ है, लिख देंगे। दिया जो है उसको क्या करना लिख देंगे, दिया। अब इसमें देखो 3 cot A बराबर है कितना 4। तो अब इसमें से याद करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन में देखो क्या बोला था कि यदि 3 cot A बराबर 4 है तो जांच करके बताइए। क्या करके बताइए, जांच करके। और जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर cot स्क्वायर A, और माइनस में sin स्क्वायर A हो। तो हम लोग जांच भी कर लेंगे, पहले इसका दिया हुआ को हल करेंगे तब नहीं, तो पहले निकालना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसको निकाल करके वैल्यू रखना पड़ेगा। तो इसको निकालेंगे तो निकल जाएगा। देखो गुना में 3 है, अब गुना 3 से किसी को बराबर के बाहर भेज दो तो किस में चला जाएगा भाग में। तो यहाँ देखो ये कॉट हो जाएगा, cot A बराबर हो जाएगा, पहले से 4 बैठा हुआ था और 3 को यहाँ से भाग में भेजे तो चला गया भाग में 3, तो हो गया 4 बटे 3। अब cot का वैल्यू हम लोग को पता है, cot A बराबर होता है B बटे P, होता है नहीं, याद है ना उसका सूत्र। तो B बटे P, इसी को बोल देंगे 4 बटे 3। इसका अर्थात ये हुआ कि B बराबर 4 है और P बराबर 3 है। अब यहाँ से इस जगह एक आदमी उदास रह गया है कि नहीं, एक आदमी नहीं है, यहाँ पे इसका भी वैल्यू निकालना है, तो ये निकाल लेंगे, वाट दे देंगे, इसी को ज्ञात करना है। तो देखो इस जगह से लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय से जैसे ही लगाएंगे तो निकालना क्या है, कर्ण है ना। और तुम लोग को पता है नहीं भागलपुर कैसा धरती है, कर्ण की धरती है। हम लोग के जैसा महान पुरुष को यहाँ पर भेजा है, देखो है कि नहीं, उस तरह के धरती पे भेजा है हम लोग को कि जिस धरती पे कर्ण जैसे धनुधर को यहाँ पर रखा था। सोचो ईश्वर की परिक्रमा हम लोग का, देखो हम लोग भी अच्छे ही पुरुष हैं कि नहीं, इसीलिए ना हम लोग को रखा गया है। तो ध्यान दो, इस तरह से ध्यान देना, ये कर्ण है, इसीलिए कर्ण का तो सूत्र कभी भूलना ही नहीं चाहिए, है कि नहीं। इसीलिए कर्ण स्क्वायर बराबर, डायरेक्ट कर्ण का सूत्र लगा देते हैं, h बराबर रूट अंडर, याद है ना ये वाला सूत्र। देखो इसका बड़ा वाला बताए थे, तो अगर यदि उसको लगाए यहाँ पे छोटा वाला भी लगा सकता है, तो p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? तो इसमें देखेगा h का वैल्यू यहाँ निकालना है, तो p के अंदर में जो आदमी है उसका वैल्यू रख दो। जैसे p के जगह पे कौन है 3 है, तो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, अब प्लस में क्या हो जाएगा b का मान कितना है 4 का स्क्वायर। अब इसको हल करो, हल करेगा 3 तिया कितना हो जाएगा 9, अब प्लस में 4 चौके 16। अब फिर h बराबर 9 और 16 को जोड़ दो, ऐड कर दो, 16 9 कितना हो जाएगा 25 होगा 25,
तो h का वैल्यू वर्गमूल निकालने आता है ना, वर्गमूल 25 का कितना होगा, 5 का वर्गमूल नहीं जानता है तो इधर 25 का वर्गमूल निकाल लेना। हाँ 5 आता है। 25 तुम लोग को आता है नहीं, जितना से वर्ग करते हैं उतना, तो इसको निकालना नहीं पड़ेगा। इसे 9th 10th वाला थोड़ी इसको बताया, बताना पड़ता है इस तरह का, ये सब तो कट जाएगा अपने। 5 का वर्गमूल निकल जाए, जो जो बनाएगा इसको बना देना, डिबॉन्ग कर देना। तो देखो इसके बाद हम लोग यहाँ तक तो निकाल लिए, अब करना क्या है, तो हम लोग को बोला था जांच करने के लिए। क्या करने के लिए बोला था, जांच। तो जांच भाई करेंगे तो लिखना न पड़ेगा कि जांच करें। अब जांच में लिखिएगा कि जांच में करना किसका जांच है, तो 2 ठो आदमी दिया हुआ है ना, एक ठो LHS है, एक ठो RHS है। देखो बराबर के बाहर आदमी LHS में है और बराबर के साइड में क्या है, 2 पक्ष है ना, तो पहला पक्ष वाला को LHS और दूसरा पक्ष वाला को RHS। तो हम लोग बोल देंगे कि LHS माना कि LHS बराबर 1 - 10 स्क्वायर है, 1 - 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर A बटे 1 + 10 स्क्वायर है, 1 + 10 स्क्वायर A। ये LHS को पकड़ लिए, अब उसी को हल करना है हम लोग को। तो ध्यान दो, 1 का 1 तो 1 रह जाएगा, 1 तो रह गया, लेकिन 10 स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को जानते हैं ना कितना होता है, P बटे B होता है, और इसका स्क्वायर है तो रख देना। और नीचे हमारा आ गया, फिर वही वैल्यू है, 1 प्लस में है तो प्लस में है तो 10 स्क्वायर का वैल्यू फिर आ जाएगा P बटे B ही, और फिर से स्क्वायर कर देंगे और हल हो जाएगा। 1 तो आ गया। अब P का वैल्यू देखो, यहाँ निकाल करके सब ठोकर रखे हैं। P का वैल्यू कितना है, 3, और B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू 4 है। इसको हल कर देना, नीचे वाला भी वैल्यू रख दो, 1 प्लस और P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू 3 है, वही वैल्यू रहेगा 3 बटे 4, और फिर इसका वर्ग कर देना। दोनों के ऊपर में वर्ग है, वर्ग लगा करके इसको हल कर देना। तो इसको अगर आगे इसी में बढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जगह अटेगा नहीं। फिर ध्यान दो, तो 1 जो है माइनस 3 का वर्ग करेंगे कितना मिलेगा, 3 तिया 9, और 4 का वर्ग करेंगे तो 16 मिलेगा, और नीचे भी आ जाएगा तो 1 माइनस प्लस होगा, और 3 तिया 9 होगा, और 4 चौके 16। इसका भिन्न का जोड़ निकालने आता है तुम लोग, 16। उसके बाद इसको हल करेंगे तो भिन्न का जोड़ इसका निकाल लेना। एक स्टेप और जाने, देखो इसका निकालेंगे तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, 16, 1 का एलसीएम कितना आएगा, 16 ही आएगा, 16। अब इसको देखो, जब ये 16 रहेगा तो एक इसके नीचे कुछ छुपा हुआ क्या है, 1 है, इसके भी नीचे 1 है, तो 1 से 16 भाग देगा 16 आएगा, और 16 गुना 1 करेंगे तो 16 ही रहेगा। माइनस देखना भिन्न का घटाओ, जिसको दिक्कत होगा फिर बोलना। तो इसमें देखो, तो 16 से 16 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 गुना 9 करेंगे तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। तो इस तरह से ऊपर वाला हो गया, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, फिर वही 16, 1 का एलसीएम 16 होगा, 16 होगा, और फिर 1 से इसमें 16 भाग देंगे तो फिर वही 16 मिलेगा हमको। फिर यहाँ ऊपर में प्लस था, नीचे होगा, ऊपर में माइनस था, नीचे प्लस है, प्लस रहेगा। तो फिर उसको हल करेंगे 16 से 16 में तो 1 आएगा, 1 से 9 में गुना करेंगे तो 9 आएगा। तो देखो बीच वाला लाइन को बढ़ा देना और मोटा थोड़ा सा, ठीक है, और ऊपर वाला और नीचे वाला को थोड़ा सा दे देना पतला, ताकि तुमको पता चले कि यहाँ पर 4 आदमी है कि नहीं। और 4 आदमी के बटे में देखना कई बार गलती हो जाता है, मिस्टेक बस। तो इसको आगे बढ़ाना, इसको तो 16 में 9 चल जाएगा, कितना बचेगा, 16 में 9 घटा देगा तो 9 7 16 होता है नहीं, तो ऊपर में 7 बचेगा और नीचे तो 16 है ही। अब उसके बाद देखो
ये भाग में लेते जाएगा, उधर भाग में लेते जाए तो कटौने में आसान होगा। तो भाग का उल्टा क्या होता है? गुना होता है। तो हम लोग इसको देखेंगे तो हल कर दो, एक बार भाग का चिन्ह दे करके दिखा देना। 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25। 25 बटे कितना हो जाएगा? 16। इसका भाग का उल्टा कर देना तो 7 बटे 16 रह जाएगा। और फिर तुम लोग ये नहीं सोचना कि सर ये ऐसे जा रहा है तो ऐसे ही चलेंगे। तुम लोग को नीचे जाना है तो नीचे तुम लोग के पास कॉपी अवेलेबल है। अब मेरा भर जाएगा इसमें पूरा, ठीक, क्योंकि इसको पूरा जांच दिखाना है, नहीं तो वीडियो फिर अटवेट करेगा। आएगा पूरा नहीं आएगा, इसीलिए एक बार में नहीं आएगा, दिक्कत होगा। तो इसको देखो, जैसे ही यहाँ देखेगा तो 7 बटे 16 था, 7 बटे 16 लिखे। और उसके बाद भाग का उल्टा क्या होता है? गुना। तो 16 का इसको उल्टा देंगे, ये भी उलट जाता है, तुम लोग जानबे करता है इसको, तो उलट गया। अब इसको देखो कटा करके 16 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और बचा कौन सी? 7 बटे 25। 7 बटे 25 ये हमारा क्या निकला था? LHS। क्या निकला था? LHS लेकर के चले थे। अब फिर लिखेंगे 9 दे करके, अभी नहीं उसको रोकना, ध्यान दो। तो इसको देखो, H जैसे ही देखेगा तो NOW 9 मत 9 दे करके। अब दूसरा देखो RHS लिखना, तो जैसे ही RHS लिखेगा, R मान लो माना कि RHS बराबर, अभी LHS लिए थे, ये निकला RHS बराबर ये दिया हुआ है हम लोग का। यहाँ देखो, एक LHS हुआ, एक क्या है? RHS। अब देखेगा कि cos स्क्वायर ए माइनस में हुआ sin स्क्वायर ए, इसको भी हल करना। तो तुम लोग को पता है cos स्क्वायर ए, तो cos स्क्वायर ए हम लोग को cos का मान कितना होता है? cos को हम लोग क्या बोलते हैं? b बटे h। याद है? याद ही नहीं रहता है। तो b बटे क्या है? h। अब b बटे h का स्क्वायर है भैया इसके पास, तो क्या दे देंगे? स्क्वायर दे देंगे। अब माइनस है। अब देखो sin स्क्वायर का क्या होता है? p बटे h। अनुपातिक मान सबको याद रहना चाहिए, अनुपात वाला, ये याद रहेगा तभी बनेगा, ध्यान दो। अब ये b स्क्वायर तो आ गया, ये b का वैल्यू और h का वैल्यू यहाँ दे रखा है, हम लोग निकाल करके सब रखे हैं। सबका मान खाली क्या करना है? पुट कर देना है। जैसे b का वैल्यू रखेगा तो b का मान कितना है? वहाँ पे 4 है, 4। और h का मान कितना है? h का मान 5 है। इसको स्क्वायर कर देना। अब उसके बाद माइनस है, p का मान देखो 3 है और h का मान 5 है, इसका भी स्क्वायर कर देना। अब इसको हल करेंगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा? 16। अब 5 25। इसका देखेंगे वर्ग करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और 5 का वर्ग करेंगे तो 5 25 हो जाएगा। भिन्न का घटाव निकाल लेना। 25 25 का एलसीएम 25 होता है। 25 25 का एलसीएम 25 होता है। अब 25 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। 1 से 16 में गुना करेंगे, 16 ही आ जाएगा। फिर 25 से भाग देंगे, 25 25 कट जाएगा और 1 आ जाएगा। 1 गुना 9 करेंगे तो 9 आएगा। अब इसको हल करेंगे, 16 में 9 चल जाएगा, कितना बचेगा? 7। 9 7 कितना होता है? 16। इसीलिए 7 बटे कितना आया? 25। अब देखो हम लोग को पता चल गया था, LHS लेकर के चले थे, LHS को लेकर चले थे, आंसर आया था 7 बटे 25। RHS को लेकर के चले, कितना आया? 7 बटे 25। इसका अर्थात ये हुआ कि अतः लिख देंगे, अतः LHS बराबर RHS है। इससे पता चल जाता है कि ये प्रूव्ड हो जाता है। अब इसमें किसी को भी दिक्कत हो तो ये पूछ लो, और ऑनलाइन वाला जिसको भी दिक्कत होगा वो भी डिस्क्रिप्शन में लिख करके वो भेज दीजिएगा, उसको लिख करके हम